Hello fellows, welcome back to Learn English with Nandita channel, and we are going into active passive part 2. Remember, I had told you that tenses don't change from active to passive form, right? Because voice means form of the verb, right? And passive form of the verb is always V3. V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो गो वेंट गॉन में गॉन वर्ड जो है V3 जो है वो आप पैसिव पे लगा सकते हो, लेकिन आप टेंस चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। The other day my son was again asking me a different question, and he was asking कि मम्मा हम हमेशा वर्ब के साथ ing लगाते हैं प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस दिखाने के लिए, है ना। तो क्या हम ing के बगैर भी प्रोग्रेसिव टेंस दिखा सकते हैं? कैन वी हैव प्रोग्रेसिव टेंस विदाउट पुटिंग ing टू द मेन वर्ब, लाइक मेक का मेकिंग, गो का गोइंग, do का doing, right? Can we do without it and still show progressive tense? And I told him, yes, we can. But then we have to change that sentence into passive voice. So passive voice will have subject and object interchange. मतलब subject और object का position change हो जाएगा. By introduce हो जाएगा in passive में. Mostly किसी और तरह का prepositions भी होता है, लेकिन mostly by use हो जाता है. And you cannot change tenses, but you have to introduce V3 form or past participle form of the verb in passive, right? So let's see in our second part the progressive and perfect tenses, right? Let's go to our progressive tense. Right, now let's see the present progressive or present continuous tense in active form. What is the structure? Structure क्या होता है? सेंटेंस पे क्या हाथ पर क्या लगता है? पहले सब्जेक्ट बिठाते हैं, फिर प्रेजेंट टेंस है इसलिए इजमार बिठाते हैं, फिर वर्ब का ing फॉर्म बिठाते हैं प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस दिखाने के लिए, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। अब देखो सब्जेक्ट 1 जो है एक्टिव में वो ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा पैसिव में, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट 1 जो है एक्टिव में वो सब्जेक्ट 2 हो जाएगा पैसिव में, इंटरचेंज हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो रहा है। एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग V3. सो ही इज ड्रॉइंग अ पैरट इज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव tense in active voice. Now same thing can be done in passive voice, but we have to introduce being. Can you see here? Being introduce करना पड़ेगा हमें, ठीक है। We have to introduce being, be form का ing introduce करना पड़ेगा, right? Now so this will change to subject 2 plus isamar plus being plus V3 plus by and object 2. A parrot is being drawn by him. ठीक है, तो इजमार चेंज नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं और V3 बिठा रहे हैं, इसलिए बीइंग इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए। सेम विद द पास्ट फॉर्म, वी हैव सब्जेक्ट 1 प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब ing एंड ऑब्जेक्ट 1. सो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं हम लोग। अब उसको जब हम पैसिव में करेंगे, प्लेइंग जो है वो प्लेड हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी कैसे दिखाएंगे? हम लोग बीइंग इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड वी विल डेफिनेटली इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट 2 प्लस वॉज वर एज इट इज रहेगा, वी आर नॉट चेंजिंग द टेंस. बीइंग plus V3 plus by plus object 2. So football was being played by them. Now can you see that जब हम लोग active में थे तो they के साथ were लगा था, because they as a subject is plural, but because this has been interchanged and football has come up front, so we are introducing was and we are not introducing were. ठीक है, तो फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए हम लोग was लगा रहे हैं क्योंकि इंटरचेंज हो गया है. Remember? Understood? Now let's go to the perfect tenses. Now here you see, for perfect tenses we already have V3 form, है ना, has, have, had या कुछ भी लग करके उसके साथ V3 ऑलरेडी रहता है, तो इसीलिए हम लोग पैसिव में क्या करेंगे? हम लोग पैसिव में बीन बिठाएंगे, बिकॉज बी फॉर्म का V3 इज बीन, BEEN, बीन. कैन यू सी इट? नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल्स. फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस O1. So he has driven that car.
ही सब्जेक्ट है, हैज लगा है, फिर ड्रिवन लगा है, V3 लगा है, दैट कार इज द ऑब्जेक्ट. नाउ दैट कार एंड ही विल बी रिप्लेस्ड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा. एंड इन पैसिव फॉर्म वी विल इंट्रोड्यूस बीन, सब्जेक्ट टू प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट टू. So that car will come front, has been driven by him. So objective case of he लग जाएगा, right? अब now let's see past tense में क्या होगा. past tense में has have की जगह हम सिर्फ had लगा रहे हैं, बाकी as it is रहेगा. We are not changing the tense. Subject plus had plus V3 plus object. She had objected to the proposal will change to subject plus up subject object interchange, so subject to plus had plus been plus V3 by object 2. So the proposal had been objected to by her. Understood? So here we are only introducing had, and in both active and passive had will be there. Only with passive you have to have been. Okay. Similarly in future tense, subject plus will shall plus have plus V3 plus object 1 will change into passive as subject 2 plus will shall plus have plus been plus V3 plus object 2. Like she will have done this by tomorrow. This can be changed to this will have been done by her by tomorrow. Right? So we are not changing anything else. We are only introducing been, क्योंकि हमारे perfect tenses में already V3 form रहता है और हमारे passive form भी V3 है. Right? So हम लोग हमेशा B forms के साथ ही खेलते हैं active passive में. टेंस चेंज नहीं करते हैं. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है और पैसिव में बाय इंट्रोड्यूस हो जाता है. Understood? So voice is form of the verb and not the tense. So you're not changing the tense, right? And अब आपको समझ में आ गया कि progressive tense में हम लोग कैसे verb के साथ ing नहीं लगा कर be form के साथ ing लगा करके passive में present progressive, past progressive लिख सकते हैं. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे why can't we have future progressive? Why can't we have perfect continuous tenses? That is because we cannot have any further transformation of the be form. ठीक है, बी फॉर्म का ing being है जो कि प्रोग्रेसिव टेंसेस में लग जाता है. बी फॉर्म का V3 been है जो परफेक्ट टेंसेस में लग जाता है. इसके आगे और कोई ट्रांसफॉर्मेशन बी फॉर्म के वर्ब का नहीं हो सकता है. Therefore we cannot introduce any further B forms, right? That's the reason we cannot have future continuous in passive voice, and we cannot have perfect continuous tenses of all the three forms, all the three present, past, future forms in passive tenses. One more important thing, just a reminder कि आप एक्टिव टू पैसिव सिर्फ उन्हीं वर्ब्स का कर सकते हो जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स. आई एम स्लीपिंग का आप पैसिव नहीं कर सकते हो, बट आई एम राइटिंग अ पोएम का आप कर सकते हो क्योंकि राइटिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट लगा है. और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं, और उसमें जिसको हम सामने बिठाते हैं, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सब्जेक्ट हो जाता है, और जिसको हम पीछे लगा देते हैं वर्ब के, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव voices. Hope you have understood. Please make a structured table, okay, and keep it around somewhere on the wall so that you can watch it once in a while, so that you remember it so so intently that it becomes a habit and you never make a mistake with active and passive voice.